बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, नवाज शरीफ की वापसी की तारीख सामने आ गई है, क्या डील मिल गई है? और दूसरी जानब इलेक्शन कमीशन में जो सियासी जमातों की मुलाकातें चल रही हैं, क्या खबरें सामने आ रही हैं? देखिए ग्राउंड मुगल साहब, आप सीनियर आदमी हैं, आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इस बात का तो अंदाजा हो गया होगा कि मियाँ साहब जब जाते हैं या जब आते हैं, जी उसके पीछे ब्रॉडली अगर आप कहें, अंडरस्टैंडिंग कह लें आप उसे, या डील कह लें, अब लफ्ज सही। आप जो भी इस्तेमाल कर लें, उसके बगैर उनकी ट्रेवल आइटनरीज नहीं बनती। जी उनका जाना हो, उनका वापस आना हो, उनका जलावतनी हो, जलावतनी के लिए जाना हो, फिर उसके पीछे जाहिर है कि जो भी मुआहदे होते हैं, हम्म जो भी खुफिया राम कहानियां होती हैं, वो फिर ओवर द कमिंग ईयर्स हम्म आपके सामने आती हैं। जिस तरह वो उनकी सरूर पैलेस जाना था उनका, जी। जो प्यारा मुशर्रफ साजिश दौर केस में, था, हाँ जी, उसके मुशर्रफ। उसके बाद जब वो वापस आए, फिर कुछ चीजें खुली, पता चला कि जनाब तो पूरा मुआहदा हुआ था, फलाने हम्म, फलाने जो है वो फैसिलिटेट किया था। फिर जब मियाँ साहब आपको पता है कि चले गए थे इलाज करवाने के लिए, जी फिर इलाज से वापसी पे जब वो गिरफ्तार हुए, वो गिरफ्तार भी किस उसमें हुए थे कि जनाब ये रखा इलेक्शन, हम्म शहबाज शरीफ के साथ तो कैबिनेट डील हो रही है। हम्म पता चल रहा है कि जनाब शहबाज शरीफ ने खुद बताया कि जनाब उनसे उनके उनके राब्ते थे और इस्टेब्लिशमेंट उनसे पूछ रही थी कि आप फलां फलां वजारत किसको देंगे, और शहबाज शरीफ उनके साथ अपनी काबीना के नाम फाइनल कर रहे थे। तो मियाँ साहब को ये था कि जनाब फिलहाल फिल वक्त मुझे जो है वो आउट कर दिया गया है, छोटे भाई के पास जा रही है, मैं आहिस्ता आहिस्ता दोबारा से अपना कम बैक कर लूंगा। तो मियाँ साहब आगे जेल में चले गए, वो सही। पीछे से कहानी तब्दील हो गई। इलेक्शन इमरान खान जीत गया 25 जुलाई को। उसके बाद की कहानी आपके सामने है कि मियाँ साहब ने जनाब रौला डाल दिया। मुझे रौंधी मारी गई है। वो पहले पहले था कि मुझे क्यों निकाला, फिर उन्होंने शुरू कर दिया मुझे निकालो। फिर उनको जनाब प्लेटलेट्स प्लेटें ऊपर नीचे करके वो गए, 19 और नवंबर 2019 को कतर एयरवेज के त्यारे में। वो गए जनाब, और जिस तरीके से गए, जिस अंडरस्टैंडिंग के ऊपर गए, जो पेपर साइन करके अदालत में जमा कराया गया, 50 रुपए पे। स्टाम्प पेपर जमा कराया गया, उसके ऊपर वो चले गए। हम्म, और फिर मियाँ साहब की एक के बाद एक तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख तो मिलती है लेकिन वापसी नहीं होती। बिल्कुल ऐसे ठीक ही। है, ये सब कुछ होता रहा। बीमार है ना। तो मियाँ साहब का जो वापसी का ऐलान है ना, बड़ा डूबियस तरीके से किया गया। जी पहले किया गया था सितंबर का, बल्कि सॉरी, पहले किया गया था, जो रिसेंट किए गए हैं ना, पहले किया गया था 10 से 14 अगस्त के दरमियान 14 आएंगे, अगस्त को परचम कुशाई। परचम कुशाई करेंगे पाकिस्तान में। फिर आया हम्म, जनाब के सितंबर के तीसरे हफ्ते में पाकिस्तान वापस तशरीफ जी लाएंगे, 15 सितंबर के बाद। उसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। अब आई है तारीख अक्टूबर की, जी और अक्टूबर की तारीख भी बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से आई है। जी पहले करीबी फैमिली जराए ने तस्दीक कर दी कि 15 अक्टूबर को वापस आएंगे। जी। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने जब उनसे आके कैटेगोरिकली सवाल हुआ कि 15 तारीख को सुना है कि आ रहे हैं हम्म। वापस, जा रहे हैं पाकिस्तान, आ रहे हैं कह दिया। हम रिसीविंग एंड पे। हाँ, उन्होंने कहा कि वापस जा रहे हैं। हम्म उन्होंने तारीख नहीं दी, हम्म, उन्होंने कहा अक्टूबर। जी। उसके बाद वहां पर मियाँ साहब भी मौजूद थे। वो कुछ खा रहे थे बस। अब हाँ, वो मुसलसल कोई चीज चबा रहे थे, उनका मुंह जो है ना वो बार बार हिल रहा था, लेकिन सब आवाज, यही समझ रहे थे कभी कुछ बोलेंगे। हाँ कुछ बोलेंगे। देखिए मियाँ साहब, अब कोई बंदा कोई ऐसे लीडर होता है जो जो एक्चुअल लीडर है नून लीग का, जी नून लीग का वर्कर देखता है मियाँ नवाज शरीफ की तरफ, वो शहबाज शरीफ की तरफ नहीं देखता। सही। वो मरियम औरंगजेब, मरियम नवाज को नहीं, उसकी अटैचमेंट है तो वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ। बिल्कुल वोट बैंक भी है अगर नून का, तो वो अब अगर नवाज मियाँ शरीफ साहब से। ने अपनी वापसी और अपना इस्तकबाल बड़ा बेहतरीन अंदाज से करवाना था, अपने वर्कर्स को इकट्ठा करना था, मेला लगाना था, मजमा लगाना था, तो मियाँ साहब ने करना था खिताब। सही। मियाँ साहब ने वहीं ड्राइंग रूम में बैठ के, वो वहां पर बैठ जाते, वो अकबर अलाहाबादी के शेर सुनाते जो भूल जाते हैं दरमियान में, और वहां पर वो खिताब करते और लोगों को बताते कि मेरे साथ ये ज्यादती हुई, जो आजकल वो मीटिंग्स में लोगों को बता रहे हैं ना जी कि मेरे साथ ये हुआ, उसको ठीक करो, इसको करेक्शन, कोर्स करेक्शन करें, और फलां करें फलां करें। तो वो लोगों से खिताब करते कि दोबारा से एक मरतबा दोहराते कि मेरे साथ ये दास्तान हुई थी, मैं फलां तारीख को आ रहा हूँ, और आप लोग पहुंचे, ये जी। हमारा हक है और ये हम छीन के नहीं। अदालत को फेस करूंगा, जेल जाना पड़ा जाऊंगा। तो मियाँ साहब ने तो खुद तो कुछ नहीं बोला। हम्म, तो एक, जिसे कहते हैं ना कि क्वेश्चन रखा गया, जी। इस वापसी के ऐलान में ये क्वेश्चन रखा गया, और ये क्यों रखा गया। हम्म, लेकिन ये जो तारीख का ऐलान है ना, ये ट्रैकी किया गया।
जो खबरें चल रही थी वो ये कि फेवरेट है शहबाज शरीफ। अब शहबाज शरीफ को भी पता है कि जिस दिन मियां साहब ने हाथ खींच लिया तो पीछे मेरी अपनी वर्थ कोई नहीं है पार्टी में, तो मुझे जो है वो आई हैव टू बी पार्ट ऑफ दैट, राइट। तो वो शीन नून वाली डिवीजन बाकायदा मौजूद है, लेकिन शीन नून के बगैर कुछ नहीं। जो शहबाज शरीफ का लाइक माइंडेड ग्रुप है पूरी पार्टी में है, दूसरी तरफ जाहिर है कि खानदानी तकसीम के आगे नस्ल दर नस्ल किसने लेके चलना है, मियां साहब ने तो फैसला किया है कि मरियम बीबी लेके बिल्कुल चलेगी, ऐसी है। उसके लिए उनके लिए कुछ लोगों की लाइकिंग है, कुछ की डिसलाइकिंग है। शायद खाकान अब्बासी ओपनली इस पर बात करते हैं, बहुत सारे लीडर्स उनका नजर आता है कि उनकी अतात, उनकी एलिजियंस किस कॉर्नर पे है। केपी में कई लोग छोड़ गए। तो यहाँ पे होता क्या है कि शहबाज शरीफ भी जो ऐलान करते हैं वो वहां जाकर जब बैठे हैं अपनी वजारत उस्मा खत्म होने के बाद अपने आबाई शहर लंदन में, भाई शहर, सॉरी वो अपने अपने भाई के भाई वतन जो फिलहाल जो उनका टेम्परेरी रेजिडेंशियल वो यूनिट्स बने हुए हैं ना जी, वो जब हुकूमत करनी होती है पाकिस्तान आ जाते हैं, वो वहां पर जो गए हैं वहां पर जाके ये मुशावरत हुई है। इसकी दो पॉसिबिलिटीज है, एक ये कि एक्चुअली डील मिल गई सही और अब मियां साहब आ रहे हैं वापस जी, दूसरा ये है कि उनको ये समझ आ गया है कि भाई अब एस्टेब्लिशमेंट के पास रास्ते हो गए खत्म, ऐलान कर दो वापस आ। सही। क्या करेंगे इमरान खान के साथ, वो बिल्कुल लड़ाई उस एक्सट्रीम पे है। पीपल्स पार्टी अपनी मरकजी मजलिस आमला का इजलास बुला के एतजाज एहसन से ब्रीफिंग्स ले रही है। वो एतजाज एहसन जिसकी बुनियादी रुकनीत उन्होंने मुअत्तल करनी थी और मनसूख करनी थी, मुअत्तल तो करी की भी थी, खत्म कर मनसूख करनी थी, हमेशा हमेशा के लिए एतजाज एहसन का बाब बंद करना था पीपल्स पार्टी से। वो उनको आइन और कानून के ऊपर ब्रीफिंग दे रहा था और सारे हमतन गोशों के 1 घंटा 1.5 घंटा एतजाज एहसन को सुन रहे थे। वो हरा कुर्ता पहन के एतजाज एहसन बैठे हुए थे। तो पीपल्स पार्टी भी वहां से दूर है, तो अब हम बच गए, हम ही हम हैं, वी आर दी अल्टीमेट चॉइस एंड ऑप्शन, ये कहते हैं ना ख्वाजा आसिफ साहब। बिल्कुल ऐसे ही। और नून लीग के लीडर्स आजकल वो ड्राइंग रूम्स में बैठे हुए कहते फिर रहे होते हैं कि भाई अब ऑप्शन हम ही हैं, अब हमारे बगैर गुजारा नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट कांट सर्वाइव विदाउट अस। हालांकि वो आपको पता है प्लान ऐसे बी पे कैसे जाते हैं, इसका तो तस्करा मौजूद है। जिन अल्फाज में ये गुफ्तगू की गई वो मैं जरा क्विकली आपके सामने रख दूं और फिर जो इलेक्शन कमीशन में मीटिंग्स चल रही हैं उससे आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाता है कि कौन कौन सेम पेज पे कहाँ कहाँ पे है। सही, ठीक है। मियां साहब से सवाल हुआ, दोनों मियां साहब आ रहे थे, बाकी लोग भी थे। मियां साहब 15 अक्टूबर की वापसी की तारीख आई है, अब इस पर जवाब 15 अक्टूबर की कंफर्मेशन नहीं आती। वो जाहिर है कि रखा हुआ है कि देखिए मैंने तो नहीं कहा था ना कि मैं 15 को आऊंगा, शहबाज ने कहा था। वो तो ये भी कह रहे हैं, शहबाज से पूछो, लंदन में हूँ, पाकिस्तान की सियासत पे बात नहीं करूंगा, एक दिन पहले ही कहा। अच्छा, कहते हैं जनाब आज हमारा इस बारे में मशवरा हुआ है, पार्टी की सीनियर लीडरशिप से मशावरत हुई है और ये तय पाया है कि इंशाल्लाह हमारे कायद, प्यारे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अक्टूबर में पाकिस्तान तशरीफ लाएंगे जी। अगला सवाल इनसे हो गया कि जो हम ख्याल जजेस हैं उनके होते हुए मियां साहब को इंसाफ मिलेगा, तो वो तो उमर अता बंदयाल तो जा रहे हैं, अब तो अपनी पसंद वाले चीफ जस्टिस जिनके बारे में आप पूरा पहले पोर्ट्रे कर चुके हैं ना कि वो आएंगे तो इंसाफ हमें मिलेगा। तो उस पर शहबाज शरीफ कहते हैं कि अल्लाह ताला बाज जजेस को हिदायत अता फरमाए। मैं पूछना चाहता हूँ कि जिस बेंच ने पानामा से अकामा का फैसला किया, मियां साहब का पानामा में दूर दूर तक नाम नहीं था, 450 नामों में दूसरे सियासतदान भी थे, लेकिन मियां साहब जिनका नाम नहीं था उन्हें मुलव्वस किया गया और दूसरों के खिलाफ कुछ नहीं हुआ। इस बात से मैं एग्री करता हूँ कि 422 लोग दूसरे जो थे, कि जो दूसरे लोग हैं उनके खिलाफ नहीं हुआ। इसका मतलब ये तो है कि उस लिस्ट में से या उन लोगों में से या उन कंपनीज और उनके बेनिफिशियल ओनर्स में से चुना गया मियां साहब को, प्राइम मिनिस्टर, लेकिन ये जवाब आज भी दे देंगे ये जिस इमारत से बाहर निकल के आ रहे थे एक ही दिए, हसन नवाज का ऑफिस, और जहां पे जा रहे थे वो किसका है, वो कतरियों की, वो कहां से आए, वो जो एवन फील्ड अपार्टमेंट है, ये जो इसकी कहानी कभी बता, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हुसैन नवाज साहब कह चुके, वॉल्यूम 10 का भी एक तस्करा है ना कि उसमें भी। अच्छा, बहरहाल वो कहते हैं कि कामा का फैसला बदनीयती पर मबनी था, दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है। चीफ जस्टिस को इमरान खान का जेल में तो बड़ा ख्याल आया, लेकिन जब मियां साहब वापस आए तो अडियाला जेल में पहली रात मियां साहब और बेटी को जमीन पर सुलाया गया। उस वक्त उमर अता बंदयाल कहाँ थे, भाभी अलील थी लंदन में, मियां साहब की बात नहीं करवाई गई। उमर अता बंदयाल उसका भी पूछ लेते, ये है दोहरे मेयार, 100 पेशियां हुई, रात तक भी समातें होती थी,
कुछ कंसर्न्स इनमें से जेन्युइन। एक तो उमर अता उस बेंच का हिस्सा नहीं थे, उस वक्त चीफ जस्टिस साकिब निसार थे। हाँ, लेकिन कुछ कंसर्न्स जी। बहरहाल उस सारे मामले में देखें थोड़ा बहुत जो है ना और वो मरियम को नैब के गेस्ट हाउस में रखा गया था, वो होना अडयाला। चाहिए। जी। अच्छा, वापसी के हवाले से दोबारा सवाल हुआ, उन्होंने कहा इंशाल्लाह वापस आएंगे, कानून का सामना करेंगे, इतने फंसा गए जी। शफाफ एहतसाब का बगैर पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता और पार्टी का मौक़िफ़ वाज़ेह है। आइन के मुताबिक हमने असम्बली तहलील की, अब ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जिम्मेदारी है जी। कि उन्होंने इलेक्शन करवाने हैं। हम इलेक्शन कमीशन को एक सियासी जमात के तौर पर फैसिलिटेट करेंगे कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं। केड़ा फ्री एंड फेयर है? अच्छा, बहरहाल उन्होंने कहा कि मियाँ साहब वापस आकर इलेक्शन लीड करेंगे, जिसका माशाल्लाह। मतलब ये है कि वो ये तासुर दे रहे हैं कि अश्योरेंस मिल गई है कि मियाँ साहब किसी लॉन्ड्री में धुल के साफ सुथरे हो जाएंगे, क्लीन स्लेट उनकी क्लीन होगी और ही विल बी एबल टू कंटेस्ट और बिल्कुल, ही विल बी एबल टू वो तो लीड। क्लेम कर रहे हैं, हमने कर दी, कानून साजी कर कि ये दी, 5 दोनों साल की सजा पूरी हो ये गई। दोनों काम करने के अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इसमें पाकिस्तान छोटी दूसरी ये भी है कि इलेक्शंस भी हो रहे हैं। हाँ, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है ना वो कर रहा है इलेक्टोरल रोड मैप के हवाले से मीटिंग्स। बिल्कुल। 3 बड़ी जमातें हैं जिनके साथ मीटिंग हो चुकी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, JUIF और मुस्लिम लीग नवाज। जी। 2 प्रेस रिलीजेस हैं, वो प्रेस रिलीजेस के जस्ट मैं आपको पढ़ देता हूँ तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये जो सारा मामला है इसमें कौन किसके साथ कौन कौन खड़ा है। सही। इलेक्शन कमीशन कहता है कि इंतखाबी रोड मैप के सिलसिले में मुशावरत के लिए, ये कल की बात है, एक दिन पहले की बात है, पहला इजलास हुआ। इजलास में जनाब सिकंदर सुल्तान राजा साहब, जो सिकंदर भी हैं, सुल्तान भी हैं और राजा भी हैं, इलेक्शन कमीशन के राजा हैं। लीथल कम्बिनेशन है। और वो जनाब वो सदारत कर रहे थे, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन भी थे, दीगर सीनियर अफसरान भी इजलास में शरीक थे। पहले मीटिंग हुई तहरीक इंसाफ से, दोपहर 2 बजे का उनको टाइम था और JUIF को 3 बजे का टाइम दिया हुआ था। और तहरीक इंसाफ की तरफ से बाबर अवान थे, बैरिस्टर अली जफ़र थे, मिस्टर उमैर नियाजी थे और अली मोहम्मद खान, और इन्होंने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। और जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ से अब्दुल गफूर हैदरी साहब थे, जलालुद्दीन साहब थे, मौलाना दरवेश थे, कामरान मुर्तज़ा थे, और जो कि बजरिया वीडियो लिंक थे, और वक्त के दीगर अरकान जो है उन्होंने शिरकत की। पहले तो उन्होंने कहा कि जनाब बहुत खुशगवार माहौल में बातचीत हुई। जाहिर है कि आपको पता है कि जब ऑफिशियल मीटिंग्स होती हैं तो यूजुअली इसी तरीके से होती हैं। तहरीक इंसाफ ने जो बात की है ना वो नहीं है जो इलेक्शन कमीशन कर रहा है। जी। JUI और नून लीग के साथ जब आप उनकी गुफ्तगू सुनेंगे तो वो बिल्कुल प्यार मोहब्बत सफा जो है वो बिल्कुल एक हो जाता है। तहरीक इंसाफ कहती है कि भाई 90 दिन के अंदर यकीनी बनाए, वो इलेक्शन कमीशन नहीं बना रहा। तो तहरीक इंसाफ जो ये कर रहा है इलेक्शन कमीशन उसके साथ नहीं खड़ी। सही। ना इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ के इस मुतालबे के साथ खड़ा है। ठीक है, उन्होंने कहा जनाब 90 दिन के अंदर यकीनी बनाया जाए, हल्का बंदी की इस वक्त कोई ज़रूरत नहीं है, पार्टी के गिरफ्तार लीडर और कारकुनों की फौरी रिहाई को यकीनी बनाया जाए, पार्टी को सियासी रैलियों की इजाज़त दी जाए, तहरीक इंसाफ को दूसरी पार्टियों की तरह सियासत में यकसा मौके फराहम किए जाए, यानी लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। अब देखिए ये मुतालबा PTI की तरफ से, PTI की ये हालात आ गए, ये मामला हो गया। तो इसका मतलब यह है कि ये तो वाज़ेह हो जाएगा अगले कुछ दिनों में। अगर पीपल्स PTI जो है वो आपको कहीं जलसा करती हुई नजर आ जाती है, उनके लोग टीवी के ऊपर आपको बैठे हुए अपने टॉक शोज में अपनी पार्टी का मौक़िफ़ देते हुए नजर आ जाते हैं, तो इसका मतलब तो यह है कि दे हैव नाउ डिसाइडेड कि साफ और शफाफ इलेक्शन करवाना है। ऑन द फेस ऑफ इट सही, चाहे बज़ाहिर सही, लेकिन आपने एक लेवल प्लेइंग फील्ड दे दी कि जनाब ठीक है तुम जलसे भी करो, जाएं टॉक शोज में, अपनी ऊपर होने वाली तनकीद सहें भी, जवाब भी दें, दूसरों पे भी तनकीद करनी है करें, और जो लोग पॉलिटिकल केसेस में जिनको राउंड अप किया गया है उनके हवाले से भी कोई इकदाम उठा लें। बहरहाल JUIF ने बड़ा एक पैंतरा बदला है। वो कामरान मुर्तज़ा साहब जो है वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के बारे में कहते थे कि मौलाना असद महमूद को भुला बहला फुसला कर शो पीस के तौर पे उनको ले जाया गया, और दरमियान में उनका भी नाम डाल दिया कि इत्तफाक राय से मंजूर हो गई है नई मरदमशुमारी, लिहाजा हल्का बंदियां, वो उसके अगेंस्ट जा रहे हैं टॉक शोज में। लेकिन यहाँ पर जनाब JUIF का जो वफ्द है वो कहता है कि इसमें कोई शक नहीं कि इलेक्शन का इनकाद आइन का तकाजा है, लेकिन अब चूंकि मरदमशुमारी के रिजल्ट सरकारी तौर पर शाया हो चुके हैं, लिहाजा इलेक्शन कमीशन को पहले हल्का बंदी का अमल मुकम्मल करना चाहिए, ताकि तमाम इंतखाबात में तमाम सियासी पार्टियों, उम्मीदवारों और वोटरों को सहूलत हो।
उन्होंने साथ में ये कहा कि नई मरदमशुमारी के मुताबिक वोटर्स के दुरुस्त इंदराज की भी जरूरत है, इलेक्टोरल रोल्स। जी अब यहाँ पर इलेक्शन कमीशन एक वजाहत तो जारी कर चुका है, वो जो मई वाली कहानी जी आई जी थी कि इलेक्शन मई तक चले जाएगी, क्योंकि 14 दिसंबर को जब ये खत्म होगा हल्का बंदियों का मामला, फिर इलेक्टोरल रोल्स पे 3 महीने लगेंगे, फिर 54 दिन, तो 18 मई से पहले इलेक्शन नहीं मुमकिन होते। नहीं है, क्योंकि शेड्यूल इलेक्शन शेड्यूल 54 दिन का है। हम्म, तो इन्होंने भी जनाब वो राम कहानी जो है उसकी वो इदराज की वोटर लिस्टों की बात छेड़ दी। तो उन्होंने कहा कि जनाब उनको दुरुस्त भी किया जाए, गैर जानिबदार और दयानतदार अफसर और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरों की तैनाती को भी यकीनी बनाया जाए। और इलेक्शन कमीशन ने दोनों पार्टियों के नुमाइंदगान को ये यकीन दिलाया कि इलेक्शन कमीशन कोशिश कर रहा है कि जल्द से जल्द इंतखाब हो और यकीनी बनाया जाएगा कि तमाम पार्टियों को यकसा मौके। तो ये अगेन वही बात है कि हाथ कंगन को आरसी का, पढ़े लिखे को फारसी का, घोड़ा मैदान सामने है, आपको पता चल जाएगा सही इलेक्शन कमीशन आए तो कितना सही। कितना कितना ये करता है या नहीं करता। नून लीग के साथ मामला बड़ा इंटरेस्टिंग है। जो नून लीग के साथ मुलाकात हुई है ना इलेक्शन कमिश्नर साहब की, जी उसके बाद की प्रेस रिलीज, उसमें आपको बहुत सारे इशारे मिल जाते हैं और उनके जो मुतालबात हैं उन्होंने तो बाकायदा ये भी बता दिया कि किसको आपने रिटर्निंग अफसरान किनको जी लगाना है। ठीक है, ये जो मुलाकात थी इसमें नून लीग की तरफ से एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह, जाहिद हामिद, आजम नज़ीर तारड़, अताउल्लाह तारड़ और असद जुनेजो, जी इन्होंने जनाब शिरकत की। और जो वफ्द है उसने मुस्लिम लीग नून के वफ्द ने इलेक्शन कमीशन को ब्रीफ किया। जी ठीक है ना, उन्होंने नहीं ब्रीफ अपर किया, हैंड। इलेक्शन कमीशन ने नहीं ब्रीफ किया। जी और प्रेस रिलीज भी इलेक्शन कमीशन की है कि नून लीग का जी वफ्द ने बिल्कुल ऐसे हमें ही। हमें ब्रीफ किया कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने मरदमशुमारी के रिजल्ट और उसकी अशात इत्तफाक राय से मंजूर कर ली है, क्योंकि तमाम सियासी पार्टियों ने मुआहदा किया था कि 2023 के इंतखाबात नई मरदमशुमारी पर होंगे, लिहाजा इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो जारी करदा हल्का बंदी का शेड्यूल है वो आइन और कानून के मुताबिक है। साथ ही उन्होंने तजवीज़ पेश की कि इंतखाबी फहरिस्तों की तजदीद का अमल भी हल्का बंदी के साथ साथ होना चाहिए। ये उन्होंने पॉइंट थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दिया ताकि ये फरवरी जी को जी अपने जहन में इलेक्शन देख रहे हैं, अराउंड 15 फरवरी, सही 14 15 14 15 16 फरवरी के 14 अराउंड। फरवरी को जी ठीक है। हाँ, तो वो इलेक्शन जो है वो किया हुआ है उन्होंने। फिर साथ ही वो कहते हैं कि एक साथ ही एक ही मरहले में करें ताकि इंतखाबात में तारीख ताखीर ना हो। साथ ही उन्होंने कहा कि जो ज़ाब्ता इखलाक है उस पर मशावरती अमल दोबारा होना चाहिए, नफरत अंगेज तकरीरों पर पाबंदी होनी चाहिए, यानी उनके मुताबिक खान साहब को तकरीर का मौका, वैसे तो वो जाहिर है कि आपको पता है कि जेल में है वैसे ही पाबंदी और वो है तो उनकी वैसे भी पाबंदी लगी हुई है, लेकिन वो कहते हैं कि वो भी कर दें। अखराजात कम करने के लिए सिर्फ पोस्टर और स्टिकर की इजाज़त होनी चाहिए, बिल्कुल दैट इज़ अ गुड सजेशन। फिर उन्होंने कहा कि उम्मीदवार को अपनी मीडिया कैंपेन की इजाज़त नहीं होनी चाहिए कि अलग-अलग हर एक बंदा टीवी के ऊपर इश्तहार चला रहा हो, एहसन इकबाल को वोट दें, ख्वाजा आसिफ को वोट दें तो मीडिया ने नुकसान या कर फलां को जो है वो कामयाब बनाए। सकता। फिर वफ्द ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के अफसरान बतौर डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स और रिटर्निंग हाँ ऑफिसर्स गैर जानिबदाराना और बेहतर अंदाज में ड्यूटी सर अंजाम देते हैं। अगर मुमकिन हो तो इलेक्शन कमीशन आइंदा इंतखाबात में अपने अफसरों को ये ड्यूटी तजवीज़ करे। उनके पास इतना अमला है। हमला है या नहीं, इसका मतलब यह है वो ये कह रहे हैं कि ये जो प्रोफेसर्स हैं, स्कूल टीचर्स हैं, अदलिया के जो जजेस हैं, या ये इस किस्म के जो लोग हैं जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग, जी वो ना हो। प्रोफेसर्स ना हो, यूनिवर्सिटीज के प्रिंसिपल्स ना हो, जी जी बिल्कुल। जो अब जाहिर है उनको लगता होगा शायद कि ये हमारे खिलाफ जा सकते हैं या हमारी बात नहीं मानेंगे, बहरहाल जो भी वजह, बहरहाल उन्होंने कहा कि इनको लगाना है, वो दूसरे वालों को जी नहीं लगाना। तो ये भी पता चल जाएगा नून लीग की ये बात मानी जाती है कि नहीं। फिर जनाब चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने वक्त को यकीन दिलाया उन्होंने यकीन दिलाया कि हम ये जो आप चीजें कह रहे हैं ये हम करेंगे, हम हल्का बंदियां भी कर रहे बिल्कुल हैं, करेंगे। इंतखाबी फहरिस्तें जो हैं उसका काम भी कर रहे हैं, इनको इंशाल्लाह जल्द और इकट्ठे मुकम्मल करेंगे। ज़ाब्ता इखलाक जो है उसके मुताबिक सियासी जमातों से मशावरत करेंगे, उसके बाद हतमी शक्ल दी जाएगी, यकसा मौक़े मैसर होंगे और ज़ाब्ता इखलाक की सख्त खिलाफ वर्जी पर सख्त कानूनी कार्रवाई को यकीनी बनाया जाएगा और मॉनिटरिंग विंग इसके लिए मज़ीद बेहतर कर लिया गया। तो ये हमें फ़िलहाल समझ आ गई है कि JUI और PMLN उनकी बड़ी अच्छी गाड़ी छन रही है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ। अब 29 अगस्त को पीपल्स पार्टी की मीटिंग होगी,
वहां से जो तफसील सामने आएगी उसके बाद अंदाजा हो जाएगा आपको ब्रॉडली कि इलेक्शन के कंटूर्स जी रंग आपको क्या देखने को मिलेंगे। सही। चलें, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी, आपके तजिए का कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए।